नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्चाई से भरी क्राइम स्टोरी जिसमें हैं 4 दोस्त, एक लड़की और एक जंगल की डरावनी रात जहां इंसानियत को रौंदते कुछ दरिंदों से हुआ आमना सामना। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गर्मियों की वो एक दोपहर थी जब लखनऊ के एक छोटे से कॉलेज में 4 दोस्तों की आखिरी परीक्षा खत्म हुई थी। चारों दोस्त थे। 8 समीर, शांत, समझदार पर दिल में बहुत कुछ दबाए रखने वाला लड़का। 2 कर्ण, तेज तर्रार, थोड़ा बदमिजाज पर दोस्तों के लिए जान दे देने वाला। 3 विशाल, लंबा चौड़ा पर दिल का बहुत साफ, थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार। 4 अर्जुन, सबसे ज्यादा हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला लेकिन जब बात सीरियस हो तो सबका सबसे सच्चा साथी। और एक लड़की थी अलीशा, गोरी, खूबसूरत पर आंखों में एक गहरी उदासी लिए हुए, पढ़ाई में तेज और चारों की अच्छी दोस्त। लेकिन समीर के लिए वो कुछ और ही थी, अधूरी मोहब्बत जो कभी लफ्जों में नहीं बदली। शुरुआत प्लानिंग एक ट्रिप की। भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं, कर्ण ने बोला। हाँ यार, दिमाग असड़ गया है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैंने सुना है उन्नाव के पास एक पुराना जंगल है, सुनसान लेकिन बहुत शांत, समीर बोला। अलीशा थोड़ी हिचकी। जंगल? डर नहीं लगता? हम हैं ना साथ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, विशाल ने दिलासा दिया। 3 दिन बाद एक पुरानी जीप में भरकर वो सब निकल पड़े उन्नाव के उस अनजान जंगल की ओर जहां न नेटवर्क था न इंसान की आवाज। जंगल की शुरुआत, हंसी और खुशियां। जंगल की शुरुआत में सब बहुत खुश थे। पेड़ों की छांव, मिट्टी की महक और दूर दूर तक फैली हरियाली ने सबका मन मोह लिया। यार लगता है यहां तो सुकून ही सुकून है, अर्जुन बोला। काश ये पल कभी खत्म न हो, अलीशा ने धीरे से कहा और समीर की तरफ देखा। समीर ने उसकी आंखों में देखा। वो चाहत छिपी थी लेकिन जबान चुप थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो सुकून बहुत जल्द एक डरावनी चीख में बदलने वाला था। पहली रात सन्नाटा और परछाइयां और रात गहराने लगी। उन्होंने जंगल के बीचों बीच तंबू लगाया, लकड़ियां जलाकर आग जलाई गई। सबने अपने बैग से खाना निकाला। भूत वूत तो नहीं है ना यहां? विशाल ने डरते हुए पूछा। अबे चुप बे, भूत से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं, कर्ण ने जवाब दिया। अचानक दूर से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, पत्तों की सरसराहट और किसी के चलने की आहट। कुछ था वहां। अलीशा डरकर समीर के पास आ गई। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, मैं हूं ना। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब तंबू के पीछे से 4 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ीं। 4 बंदूकधारी गुंडे। गुंडों का हमला। एक खौफनाक मोड़, उनके पास बंदूकें थीं, वो हम पांव जैसे ही थीं, आंखों में हवस और चेहरों पर दरिंदगी। ओए ये जंगल तुम्हारा नहीं है, समझे? एक गुंडा चिल्लाया। यहां जो आता है वापस नहीं जाता। चारों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ। हमें जाने दो, हम बस घूमने आए हैं, समीर ने साहस कर बोला। लेकिन गुंडे अलीशा को घूर रहे थे, उनकी नजरें गंदी थीं। एक गुंडा आगे बढ़ा और अलीशा की कलाई पकड़ ली। नहीं, समीर चिल्लाया और उसकी ओर लपका। गुंडे ने उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा। समीर गिर पड़ा। लड़ाई। दोस्ती की असली परख कर्ण ने एक लकड़ी उठाकर गुंडे के सिर पर दे मारी। विशाल ने अर्जुन को इशारा किया। पीछे से एक और पर हमला किया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अलीशा भागने लगी, पर एक गुंडे ने दौड़कर उसका दुपट्टा खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका डर, उसकी चीखें, उसकी आंखों में मदद की पुकार, वो दृश्य जैसे सबकी रूह में उतर गया। समीर खून से लथपथ था लेकिन उसने उठने की कोशिश की, सिर्फ अलीशा के लिए। हिम्मत मत हारो, अर्जुन चिल्लाया। विशाल ने एक गुंडे को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। कर्ण अब भी उस गुंडे से भिड़ा था जिसने अलीशा को जमीन पर गिराया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उसने गुंडे की बंदूक छीन ली। एक गोली चली, जंगल की खामोशी चीरती हुई। गुंडा वहीं ढेर हो गया। अलीशा की हालत, टूटी आत्मा, जिंदा जिस्म। जब सब खत्म हुआ, अलीशा चुप थी। वो जिंदा थी लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश चीख बस गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें और मन में ऐसा डर जो शब्दों में नहीं बयां हो सकता।
समीर उसके पास गया, घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ थामा। माफ करना, हम तुझे बचा नहीं पाए। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। अलीशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें कह रही थीं, क्यों क्यों मैं लड़की हूं। अंतिम सुबह, जंगल से बाहर, जिंदगी के अंदर घाव। अगली सुबह और फलीसा, गांव वालों ने आवाजें सुनी थीं और खबर फैली। गुंडों की लाशें वहीं पड़ी थीं। बाकी 3 को पकड़ लिया गया। अलीशा अस्पताल में थी, लेकिन शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा घायल थी। 4 लड़के उसके पास हर दिन आते रहे, लेकिन समीर कभी उसकी आंखों में नहीं देख पाया। उस रात ने अलीशा से उसका भरोसा, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत छीन ली थी। समाप्ति। पर अधूरी सी। 1 साल बाद अलीशा शहर छोड़ चुकी थी। उसका कोई पता नहीं था। समीर अब भी उसे ढूंढता है। हर लड़की की आंखों में वो अलीशा को ढूंढता है। कर्ण ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वो हर ऐसे जंगल का पहरेदार है। विशाल अब एनजीओ में काम करता है और अर्जुन ने अपना दर्द कहानियों में ढाल दिया। लेकिन एक सवाल आज भी हर रात पूछता है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? क्या जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम है या इंसानी हैवानियत का अड्डा? पिछली बार 4 दोस्त और एक लड़की उन्नाव के जंगल में गए थे। वहां उन्हें दरिंदों का सामना करना पड़ा। अलीशा सबसे ज्यादा टूट गई और बाकी लड़के उसकी पीड़ा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध समझ बैठे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। एक चिट्ठी। समीर हर दिन की तरह उस पुराने पार्क में अकेले बैठा था। हवा थकी थकी सी बह रही थी, जैसे उस पर भी कोई बोझ हो। तभी उसके पास एक बूढ़े डाकिये ने आकर एक चिट्ठी दी। सफेद लिफाफा, जिसमें सुर्ख लाल स्याही से लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो उसी जंगल में आओ, उसी जगह पर जहां उसकी चीख गूंजी थी। समीर के हाथ कांप उठे। क्या अलीशा जिंदा है? क्या ये उसी ने लिखा है? फिर से वापसी। उसी डर के रास्ते पर समीर ने तीनों दोस्तों को बुलाया। कर्ण अब एक सब इंस्पेक्टर बन चुका था। हवलदारों के साथ आया। विशाल ने डरते हुए कहा, भाई, क्या वाकई वहां जाना जरूरी है? अगर अलीशा की कोई उम्मीद वहां है तो हां, समीर ने ठोस आवाज में कहा। 4 जीप में बैठे, लेकिन इस बार उनका दिल डर से नहीं, पछतावे से भरा था। उन्नाव का जंगल अब पहले से भी ज्यादा वीरान लग रहा था, मानो हर पेड़ ने उस रात की चीखें पी ली हों। जंगल के बीच इंतजार करती एक परछाई, वो जगह जहां 1 साल पहले आग जलाई थी, अब राख सी बुझ चुकी थी। लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान थे और एक लड़की खड़ी थी, नीली साड़ी में। अलीशा? समीर की आवाज कांपी। लड़की पीछे मुड़ी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन वो आंखें, वो वही थी। तुम लोग मुझे भूल क्यों नहीं जाते? अलीशा बोली। उसकी आवाज में कांपते हुए तीर थे। हम भूल नहीं सके अलीशा, हर दिन तुम्हारी याद में जले हैं। अर्जुन रो पड़ा। सच का खुलासा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है, उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था, वो सब प्लान किया गया था और तुम्हारे किसी एक दोस्त ने ही उनका रास्ता बताया था। 4 चौंक गए। क्या मतलब? कर्ण ने पूछा। अलीशा ने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उसमें एक रिकॉर्डिंग चलाई। हाँ, वो लड़की आ रही है। हाँ, वही अलीशा जो मैं चाहता था, अब वो मिलेगा, बस समय पर पहुंच जाना। आवाज थी विशाल की। समीर, अर्जुन और कर्ण को जैसे बिजली लग गई। विशाल, तू? समीर ने गुस्से से पूछा। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपता हुआ पीछे हटने लगा। मैं मजबूर था। वो लोग मेरी बहन को उठा ले गए थे, मुझे धमकी दी थी, मुझे अलीशा के बारे में सब बताना पड़ा। मैं सिर्फ रास्ता बताया, मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेंगे। मगर तुझे सब पता था, फिर भी चुप रहा। अलीशा की आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। न्याय, लेकिन अपने तरीके से कर्ण ने तुरंत विशाल को हथकड़ी लगा दी। भाई हो, पर अब कानून के आगे तेरा गुनाह छोटा नहीं है। विशाल चीखता रहा, माफ कर दो यार, मैंने बहुत गलती की। लेकिन अलीशा का चेहरा अब पत्थर जैसा हो गया था। जिस रात मेरी आत्मा टूटी थी, उस रात तुम 4 वहीं थे, किसी ने बचाया नहीं। समीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हमने कोशिश की थी। कोशिश नहीं, हिम्मत चाहिए थी। अलीशा ने हाथ झटक दिया। एक नई शुरुआत। लेकिन घाव के साथ विशाल को जेल हो गई।
बाकी 3 दोस्त समीर, अर्जुन और कर्ण अब हर दिन किसी ना किसी लड़की के लिए खड़े होते हैं। कर्ण ने कई गैंग पकड़वाए। अर्जुन एक पत्रकार बन गया जिसने जंगल की असली कहानी प्रकाशित की। और समीर अब भी हर शाम उसी जंगल की तरफ देखता है, कभी अलीशा के लौटने की उम्मीद में, कभी खुद से माफी मांगने के लिए। अलीशा अब कौन है वो? अलीशा अब लखनऊ में एक एनजीओ चलाती है, आवाजें, जहां उन लड़कियों की मदद की जाती है जिनकी चीखें कोई नहीं सुनता। वो अब भी मुस्कुराती नहीं, क्या कहा, लेकिन जब भी कोई लड़की डर के साए से बाहर आती है, उसकी आंखों में वो सुकून दिखाई देता है जो उस जंगल में खो गया था। पिछले भागों में समीर, कर्ण, अर्जुन और अलीशा की कहानी एक जंगल में दर्दनाक मोड़ ले चुकी थी। अलीशा पर हमला हुआ, उसकी आत्मा टूट गई। बाद में पता चला कि उसी ग्रुप का एक लड़का विशाल गुनहगार था, उसे जेल भेजा गया। लेकिन अलीशा की आंखों में अब भी कुछ अधूरा था, एक जवाब, एक बंद दरवाजा जो अब खुलने वाला था। अलीशा का सपना, एक डर की पुनरावृत्ति। अलीशा उस रात फिर से वही सपना देखती है। वो चीखती है, दौड़ती है जंगल में, पीछे वही दरिंदे, लेकिन इस बार उनके चेहरे साफ नहीं है। तभी कोई हाथ पकड़ता है। डरो मत, मैं हूं, समीर की आवाज। वो चौंक कर उठती है, पसीने से भीगी हुई चादर और दिल की धड़कनें मानो किसी बंद दरवाजे को ठोंक रही हों। यह सब खत्म तो हो गया था, फिर क्यों हर रात वही डर? उसने खुद से पूछा। समीर की बेचैनी। और एक आखिरी कोशिश, समीर ने एनजीओ आवाजें के बाहर खड़े होकर अलीशा को देखा। वो अंदर लड़कियों को आत्मरक्षा सिखा रही थी। वो अब और मजबूत हो चुकी है, लेकिन क्या मेरे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है? समीर सोचता है। फिर उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसमें एक डायरी थी जिसमें हर पन्ना उस दिन के बाद की रातें, पछतावे और अलीशा के लिए उसकी बेबस मोहब्बत से भरा था। 3, एक चिट्ठी। जवाब देने से पहले पढ़ो इसे। अगली सुबह अलीशा को वही पुराना डाकिया फिर से एक चिट्ठी देता है। लिखा है, अगर आज भी तुम डर के साए में जी रही हो तो एक बार उस जगह फिर चलो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हें अकेले नहीं डरना पड़ेगा। समीर। नीचे एक पते के साथ एक लाल गुलाब था। 4, लौटना, फिर से उसी जंगल में। मगर इस बार सच को खत्म करने शाम ढलते ही अलीशा उसी पुराने जीप में बैठती है। इस बार कुकिंग